देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी पत्नी ने अपने बेटे व आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ऊपर भी गोली चलवा ली ताकि उनके ऊपर शक ना हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे हैं, अपराधी बच नहीं सकते। पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में सफलता हासिल की है। जरा आप गौर से देखिए, पुलिस को पकड़ में खड़े ये चारों वही आरोपी हैं जिन्हें प्रॉपर्टी के लालच में अपने इश्क को परवाना चढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर को सेक्टर 10 में रात्रि को हरियाणा पुलिस के जवान राजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या करने की घटना को अंजाम दिया था। हत्या की वारदात करवा चौथ की रात को घटित हुई थी। दरअसल रेवाड़ी के जीआरपी थाने में तैनात एएसआई राजवीर का अपनी पत्नी और बेटे यश के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते राजवीर दोनों से दूर हो गया था। पति की दूसरी और प्रॉपर्टी को लेकर मृतक राजवीर की पत्नी सरिता और बेटे यश ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। एसीपी वरुण दहिया ने कहा है कि मृतक एएसआई राजवीर यादव अपनी पत्नी सरिता और अपने बेटे यश के साथ सेक्टर 10 में रहा करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद के चलते पिछले 2 महीने से राजवीर अपने घर नहीं जा रहा था। करवा चौथ की रात राजवीर अपने घर गया और उसी रात माँ बेटे ने प्लानिंग करके राजवीर को मौत के घाट उतार दिया। राजवीर को सिर में 3 गोलियां मारी गई थी। वही मामले में अलग रूप देने के लिए मृतक राजवीर की पत्नी ने एक गोली अपने हाथ में भी मार ली थी, जिसे पुलिस को बरगलाया जा सके, लेकिन पुलिस ने सरिता के मंसूबों पर पानी फेर दिया और हत्याकांड में सरिता के बेटे यश और उसके दोस्त अक्षय और सरिता के आशिक साहब राम को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्यूरो रिपोर्ट। मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या है गुरुग्राम? ये गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक हत्या की जो गुत्थी थी उसको सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि एएसआई राजवीर जो हमारे जीआरपी में तैनात थे, उनकी हत्या हुई थी 1 और 2 की रात को। इंटरवीनिंग नाइट को हत्या कर दी गई थी और उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया था इनिशियली वो बताया गया था कि उनकी वाइफ सरिता ने ही उनको गोली मारी है और आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान वो गोली मारी गई है। उनको 3 गन शॉट इंजरीज थी और उसके बाद सरिता को भी गन शॉट इंजरी थी। तो इल्ज़ाम जो था ये था कि सरिता ने उनको गोली मारी है, जिसके कारण उनकी हत्या हुई है। उसका खुलासा करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जब दायरा बढ़ाया गया, क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद द्वारा इस जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है उनकी टीम द्वारा, और उन्होंने फर्दर इसमें 3 और आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। और इस केस के अंदर जो कि उलझी हुई बातें थी, जो तथ्य थे जो सामने नहीं आ पाए थे, उनको सुलझाने में और उनका खुलासा करा गया है गुड़गांव पुलिस के माध्यम से। इसमें जो राजवीर एएसआई हैं उनका बेटा ही मुख्य इसमें आरोपी है और इनिशियली इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये रही है कि जो सरिता उनकी वाइफ थी और उनका बेटा है, यश नाम है, यश यादव, ये काफ़ी समय से जो एएसआई राजवीर उनके पिता के साथ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चलते हुए इनका आपस में विवाद रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और पूछताछ में यह भी बात सामने आई है, जो एएसआई राजवीर हैं काफ़ी समय से अपने घर नहीं आते थे, क्योंकि इनका घरेलू जो विवाद जो अपने वाइफ के साथ और बेटे के साथ चलता रहता था, उस करके घर नहीं कम आना होता था। और 31 अक्टूबर को ये घर आए हैं और क्योंकि आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा और विवाद इनका चल ही रहा था, तो सुनियोजित तरीके से जो प्री प्लानिंग करके जो यश और सरिता ने ये पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। एक इनका पारिवारिक एक व्यक्ति और है साहिब राम, जो काफ़ी करीबी इनकी वाइफ जो सरिता है उनके साथ संबंध बताए जा रहे हैं उनके भी। तो यश जो उनका बेटा है राजवीर का, सरिता जो राजवीर की वाइफ हैं, और एक यश का जो दोस्त है अक्षय, और एक साहब राम, इन सभी का एक प्री प्लानिंग करके इन्होंने एक इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। वेपन अरेंज करा गया। यश ने पहले अक्षय के माध्यम से एक पिस्टल को अरेंज करा यूपी से, और वेपन और जो उसकी बुलेट्स हैं, एम्यूनिशन है, वो लेके आए और फिर उन्होंने 1 और 2 की इंटरवीनिंग नाइट को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया।
पुलिस को बरगलाने के लिए और इस जो जितनी ये साजिश करता थे, पुलिस को अलग ढंग की एक इन्वेस्टिगेशन की दिखाते हुए इन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से पहले राजबीर ने जो सरिता के ऊपर फायर करा और फिर उस घटनाक्रम को चलते हुए उसको ओवर पावर करा गया राजबीर को, और फिर सरिता ने वो वेपन छीन के राजबीर को 3 गन शॉट इंजरी के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में इसको ये दर्शाया गया, लेकिन जो परिवार था, जो कंप्लेनेंट थे, जो राजबीर के भाई थे, उनके द्वारा और गहनता से जांच की मांग करी गई और उस चीज में आगामी कार्रवाई करते हुए हमारे सेक्टर 31 की क्राइम ब्रांच ने इन सभी तथ्यों के बारे में गहनता से जांच करी और ये इन सभी चीजों के बारे में इसका खुलासा करा गया और जिसमें अन्य कार्रवाई होते हुए अन्य टोटल 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। और जो इनकी मोडस ऑपरेंडी मैंने बताई कि इनकी ये साजिश करता थे, इन्होंने ये कोशिश करी कि पुलिस को किस तरीके से बरगलाया जाए ताकि उस सेल्फ डिफेंस में वो हत्या दिखे कि भाई सरिता के ऊपर पहले फायर हुआ और फिर सरिता ने उनको रिटेलिएशन में फायर उनसे बंदूक छीन के फायर कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तो पता चला यश का अहम रोल था, वो मुख्य आरोपी है। यश ने ही सभी घटनाक्रम के अंजाम दिया और अपने फादर को 3 गन शॉट इंजरी करके पहले तो उसकी हत्या करी और फिर इसको अलग मोड दिखाते हुए, अलग एंगल दिखाते हुए पुलिस को तफ्तीश किसी और एंगल में ले जाने के लिए अपनी ही माँ को खुद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देते हुए अपनी जो मदर हैं सरिता, उनके हाथ में गोली मारी ताकि पुलिस को ये लगे कि सेल्फ डिफेंस में पहले ही हत्या करी गई है। तो उसके नाते हमने 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, वेपन हम रिकवर कर चुके हैं और आगामी कार्रवाई और आगे जारी है। और इसमें जो संलिप्त और है कि वेपन कहाँ से आया या और ऐसी चीजें हैं, कौन और अन्य व्यक्ति हो सकते हैं, उसके बारे में वो जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। क्या कुछ कब से प्लानिंग कर रहा था? ये पिछले काफी समय से इनके बीच में प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद चल रहा था और उसके तहत क्योंकि राजबीर घर कम आता था तो इनको कभी इस तरीके से मौका पहले जल्दी से मिला नहीं। लेकिन क्योंकि अब हमने 4 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर चुके हैं, इनसे पूछताछ कर चुके हैं, तो लगभग महीना 1.5 महीने से इसकी कोशिश में थे कि किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सके। सर, जब ये मर्डर किया गया था उस वक्त कौन कौन मौजूद थे घर में? मौके पर जो मौजूद थे उसमें एसआई राजबीर जिनकी हत्या हुई है, उनकी वाइफ सरिता और उनका बेटा यश, ये तीनों ही मौके पर मौजूद थे। और अब इनको गहनता से जब जांच हुई है, पूरी सारे तथ्य सामने आए, उन एविडेंसेस के बिहाफ पर हमने इनको अरेस्ट करा है। तो सर, इसकी वाइफ को पता था कि उस दिन ये वारदात होनी है? किसको? राजबीर की वाइफ को पता था कि ये वारदात उस दिन होनी है, अंजाम देंगे? हाँ बिल्कुल, इन्होंने प्री प्लानिंग करके रखी थी ऑलरेडी। जिस तरीके से वेपन अरेंज करा गया यश और अक्षय द्वारा वेपन अरेंज कराया गया और वो सारी पहले ही प्री प्लानिंग थी, इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम देंगे। वो ऑन रिकॉर्ड हमने सारी चीजें ली हैं और इनका सेल्फ अपने आप से डिस्क्लोजर भी है कि जो अपने डिस्क्लोज कर रहे हैं सारी बातें, इनकी टेस्टामनी हुई है, इनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसके तहत ये बातें सामने आई हैं सारी। तो सर, ये साहिब राम और दूसरा इसका दोस्त है, जो करते क्या? अक्षय इसका साथी है और काफी 5-6 सालों से यश का दोस्त है वो, और साहिब राम भी इनके एक पारिवारिक रिश्ते में लगता है। और जो पता चला है कि इनके जो सरिता और जो साहिब राम के आपसी संबंध थे काफी क्लोज थे, तो उसके नाते इन सभी ने मिलके, क्योंकि एक जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज इनके बीच में क्रिएट थे, यश काफी समय से इस चीज के लिए अपने फादर राजबीर से लड़ाई झगड़ा रखता था कि उनका जो राजबीर है उनको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा है और शायद बेदखल भी करने की कोशिश करी गई हो बीच में। तो उसके संबंध में जांच अभी जारी है और उसके तहत ही चलते हुए सारी ये कार्रवाई हुई। यश कौन है, कितनी उम्र है इसकी, क्या ये शादीशुदा है, क्या काम करता था? यश शादीशुदा है, 25 साल इसकी लगभग उम्र है और पहले भी कुछ इसके कंडक्ट के बारे में बातें सामने आई हैं कि पहले भी किसी महिला को लेके ये भाग गया था अपने परिवार के उसमें ही, तो काफी इस तरीके से विवाद रहता था और पारिवारिक तौर पर भी इनके